नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। कितना रोजगार दिया है मेरे जानने में? भाई साहब के जानने में पूछना चाहता हूँ, किसी के जानने में कोई रोजगार, कोई किसी का दोस्त रोजगार पाया है? विश्वविद्यालय में आप इतने दिन से बैठ ले रहे हैं छात्रों को, पूछिए कि कितने छात्रों को रोजगार मोदी जी ने दिया है। कितने जानने वालों को मिला आपके? मेरे जानने में 0। आपके जानने में? 0। ये लोग वो है कि अभी तक तो जातिगत हिंसा को सपोर्ट करते थे। ठीक, इनके लिए बेरोजगारी कभी थी ही नहीं, अभी भी नहीं है। ठीक, इनके लिए महंगाई कभी थी ही नहीं, अभी भी नहीं है। जो इंडिया ये गठबंधन बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हताश हो चुके, निराश हो चुके। एक ही हमारा भारत है, प्यारा सा भारत है, इंडिया है, 2 नाम है इसी के। ठीक, उन दोनों नामों में जो भेदभाव करा दे वो सोच लीजिए। अभी तक तो जातिगत हिंसा पे थे, जातिगत, जातियों, धर्मों और क्या नाम है, वर्गों में बांटते थे। ये अब भारत को ही भारत इंडिया से बांटे दे रहे हैं। मतलब ये कहाँ की बेशर्मी है। 38 लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए, सवाल करिए कि आप 38 हो तो क्यों कहते हैं एक अकेला सब पे भारी? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से। चुनाव में लगभग 8 महीना बचा है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 8 महीने से भी कम का समय है। युवाओं के बीच में है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। बात करेंगे क्या मुद्दे होंगे और क्या कुछ करेंगे। क्या मन में आ रहा है चुनाव से पहले? चुनाव से पहले देखिए, जो मन में आना चाहिए वही आ रहा है। जो देश की जनता के मन में है वही हमारे मन में भी है। एक तरफ इंडिया अलायंस है विपक्ष वाली, एक तरफ एनडीए अलायंस है मोदी जी वाली। पसंद किसको कर रहे हो? इंडिया अलायंस को कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की जो पार्टी है और इनके जो गठजोड़ हैं 38, इनके बारे में क्या बताऊं मैं। मतलब एक बेशर्मी की हद होती है ना, वो हद हो गई है। कौन सी हद कर दी भैया? अब आप देखिए, इंडिया अलायंस बना, आपका एनडीए है, उनका इंडिया है। अब इंडिया वर्सेस भारत कर दिया। ये लोग वो है कि अभी तक तो जातिगत हिंसा को सपोर्ट करते थे। ठीक, इनके लिए बेरोजगारी कभी थी ही नहीं, अभी भी नहीं है। ठीक, इनके लिए महंगाई कभी थी ही नहीं, अभी भी नहीं है। महंगाई 2014 के पहले सबके लिए थी, लेकिन 14 के बाद नहीं है इनके लिए। पहले होता था तो 20 रुपए में टमाटर मिलता था तो महंगाई नहीं थी। आज 300 रुपए में महंगाई। एक्ट्रेस जो थी कह रहे 2014 में आजादी मिल गई थी, कंगना रनौत ने बोला। हाँ, तो उन्हीं जैसी एक्ट्रेस के लिए बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ कंगना रनौत की बात नहीं है। ये मैक्सिमम जो बीजेपी के समर्थक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, वो सब 2014 के बाद वाली आजादी को सपोर्ट करते हैं। इंडिया वर्सेस भारत की बात। हाँ, इंडिया वर्सेस भारत की बात कर रहा हूँ। अभी आपने देखा हो, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं उनके में लिखा था कि आसाम सीएम आसाम इंडिया। उस बंदे ने इंडिया हटा के वहां भारत कर लिया। नाराजगी है भारत को लेकर? नाराजगी मुझे भारत को लेकर नहीं है। मुझे ये है कि एक ही हमारा भारत है, प्यारा सा भारत है, इंडिया है, 2 नाम है इसी के। ठीक, उन दोनों नामों में जो भेदभाव करा दे वो सोच लीजिए। अभी तक तो जातिगत हिंसा पे थे, जातिगत, जातियों, धर्मों और क्या नाम है, वर्गों में बांटते थे। ये अब भारत को ही भारत इंडिया से बांटे दे रहे हैं। मतलब ये कहाँ की बेशर्मी है। अच्छा गुरु, एक बात बताओ, तुम्ही से पूछ ले, जब चुनाव हो जाएगा, मान लो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो इंडिया नाम खत्म हो जाएगा क्या, फिर भारत हो जाएगा? इंडिया का नाम कैसे खत्म हो जाएगा? हम लोग इंडिया में रहते हैं। ये तो बता रहे भारत लिख दिया सीएम वगैरह ने। सीएम को लिखने से जरूर लिखें या ना लिखें, मैं इतना जानता हूँ, जो इंडिया ये गठबंधन बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हताश हो चुके, निराश हो चुके। गठबंधन की बैठक चल रही थी, तत्काल प्रभाव से नरेंद्र मोदी जी तुरंत बैठक बुला लेते हैं। और जानते हो क्या कहते हैं? जो हमारा 26 दल का गठबंधन बना है उसको महागठबंधन बताते हैं, और उनका जो 38 दल का गठबंधन बताते हैं वो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। अकेले कहाँ से हो गए जब 38 लोग को ले? 38 लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए, सवाल करिए कि आप 38 हो तो क्यों कहते हैं एक अकेला सब पे भारी? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से। जी क्या कह रहा है? इस मामले में मोदी जी जज्बाती हो जाते हैं। उन्होंने अपनी ही मर्जी से अपनी बीवी को तलाक दिया, वो उस मामले में अकेलेपन की बात करने लगे। मेहरिया को किसी काहे उठा लेते हैं? नहीं, मेहरिया को नहीं। अब ये हमें बताता हूँ, इसका बड़ा किस्सा है इसके पीछे। मेरा जो मानना है, प्रधानमंत्री जी का एक आता है मन की बात। एक प्रधानमंत्री को अपने मन से ज्यादा जनता के मन की बात समझनी चाहिए। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक, राजधर्म सबसे पहले उसके लिए होना चाहिए। एक राजा का जो कर्तव्य होता है, अगर जो इनकी वाइफ होती तो मुझे लगता है वो अपनी वाइफ से मन की बात करते और जनता से काम की बात करते। जनता क्योंकि काम की बात जानती है। तो जनता अभी तक एको बार काम की बात नहीं की है। मोदी जी ने जनता के काम की बात क्यों की? जनता स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कितने सारे इंडिया। अरे तो उन्होंने सिर्फ गिनाने का काम किया है, जनता के बीच में काम क्या किया है? नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। कितना रोजगार दिया है मेरे जानने में?
भाई साहब के जानने में पूछना चाहता हूँ, किसी के जानने में कोई रोजगार, कोई किसी का दोस्त रोजगार पाया है? विश्वविद्यालय में आप इतने दिन से बैठ ले रहे हैं छात्रों को, पूछिए कि कितने छात्रों को रोजगार मोदी जी ने दिया है? कितने जानने वालों को मिला आपके? मेरे जानने में 0। आपके जानने में? 0। कुछ कह रहे थे बीच में, आप कुछ कहना चाहें? भाई जो आपने अभी बताया मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अब जाइए आप बीजेपी कार्यालय में 2 मिनट बैठिए, वो सब अभी चल रहा होगा प्लानिंग, किसका नाम कैसे बदल के अब भारत किया जाए। क्योंकि इंडिया तो गठबंधन हो गया, उससे इनको इंडिया से प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, हाँ, उसको लेके काफी विरोध भी हो रहा है, कह रहे FIR तक हो गई है। अरे FIR कर ले, जो कर ले, देखिए इनके पास उसके अलावा कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री एंड बीजेपी इज ओनली पॉलिटिकल मशीन। बस ये पॉलिटिकल मशीन है। एक राज्य में चुनाव खत्म हुआ, दूसरे में वहां की परेशानियां 5 साल कोई भाड़ में जाए, उनसे कोई मतलब नहीं। मणिपुर में आपने प्रधानमंत्री मोदी के कितने दौरे देखे होंगे? इस टाइम में मणिपुर में एक बार गए हो प्रधानमंत्री जी? एक भी ट्वीट किए हो? आज मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, लेकिन इस बेशरम प्रधानमंत्री ने उस पर कोई संज्ञान पहले नहीं लिया, ये हालत आने दी। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है इस आजाद भारत के लिए। बेशरम मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बेशर्मी यही तो होती है, अपनी बात से बात में पलट जाना। अरे राजनीति पहले भी होती थी, बहुत पहले होती थी। ये बात में माननीय राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनको आप देखते होंगे कि बात में कहते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा या राजा है। मैं तो नहीं मानता उन्हें राजा का बेटा। किस हिसाब से राजा का बेटा? उनकी दादी शहीद प्रधानमंत्री, उनके पिताजी शहीद प्रधानमंत्री, ठीक। उसके बाद से मोदी ने बहुत तरीके से कहते हैं ना, हम अकेले हैं। कांग्रेस की विधवा कहा था उन्होंने सोनिया गांधी को। एक जिसने अपना देश छोड़ के यहाँ पे आई, इसने इस देश के कल्चर को एक्सेप्ट किया और चीजों को आगे बढ़ाने में देश का सहयोग किया, उसको आप ऐसे संबोधित करते हैं? किस हिसाब से आप कहते हैं राजा का बेटा राजा? आपको तो जनता ने, हम ही लोगों ने चुन के भेजा था कि हमारे बीच के हमारे लिए कुछ करेंगे। यही आप दिन दिखा रहे हैं। 300 रुपए किलो हमको टमाटर खिला रहे हैं। आज जेब में 100 रुपए ना हो तो मैं विश्वविद्यालय ना पहुंच पाऊं, क्योंकि मेरे पास पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं होंगे। आपने ये नारा बहुत देखा होगा, पेट्रोल पंपों पर लगा रहता है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बात मोदी सरकार। भाइयों बहनों, ये सब अकेले हैं, मतलब ये सब मिल चुके हैं, मुझे अकेला छोड़ दिया है CBDI के साथ। अब इनके साथ मैं खेलूंगा उनसे। इस टाइप के अकेला, इस प्रकार का अकेलापन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बाहर अकेलापन, मतलब जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। अच्छा, मुझे मालूम है, मैं चीज सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है, प्रधानमंत्री बोलते तो टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के, टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के, खुद से तो बोलते नहीं है। जब खुद से दिल से बात नहीं निकलेगी तो आदमी सोचेगा कैसे? अब देखा पढ़ा भूल गए, आदमी को बेवकूफ बना दिया, सीधी सी बात है। टेलीप्रॉम्प्टर पे 2 शब्द ना हो तो ये कुछ बोल ना पाए। आपने देखा ही होगा हाल। सुना रहा है, दिखा रहा है, सुना रहा है, दिखा रहा है। तो दिखा तो रहा है ये प्रधानमंत्री। सुनाता तो ऐसे है कि देश का मैं भला कर दूंगा, और दिखाता औकात है देश की कि तुम लोग उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते हो। अडानी अंबानी है, उनके लिए काम करना है इनको, किसी और के लिए नहीं करना है। असंगठित क्षेत्र 50% है इस देश का, तोड़ के रख दिया उस बंदे ने। वो जितना गरीबों का पैसा था सब पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। देश बेच दिया है इन्होंने। हम जैसे युवाओं का जो भविष्य था उसको बेच दिया, हमारी एजुकेशन को बेच दिया। हमें नहीं मालूम है, हमारे माता पिता को नहीं मालूम है कि हमारा भविष्य क्या होगा। हमारे माता पिता सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि बेटा हम लोग की तो जिंदगी कैसे भी कट गई, आने वाला समय बहुत मुश्किल है, कैसे भी अपने आप को स्टैंड करो। लेकिन स्टैंड होने कहाँ देते हैं? ये सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी विडंबना इस देश के युवाओं के साथ होने वाली है। तो 24 में चुनाव में क्या करोगे? 24 में बताया जाएगा इंडिया और भारत क्या है, बताया जाएगा कि ये दोनों एक ही है। लेकिन एक जो शासक है यहाँ का वो बहुत गलत है, उसको हटाया जाएगा। 26 लोग के साथ में रहोगे या 38 वाले पे? 26 लोग के साथ, 26 के साथ रहे चाहे 38 के साथ, काम सही होना चाहिए। लेकिन 38 वाला तो दिख गया कैसा काम है। 38 वाले में मैक्सिमम जो नेता देखे, 38 में मैं आपको बता दूं 27 पार्टियों का तो एक भी सांसद नहीं है वहां पे। 27 पार्टियों का 38 में से एक भी सांसद नहीं है वहां। इस 26 में तो है। ये बहुत ज्यादा, देखिए विषय इसका नहीं है। बात में बहुत लोग कह रहे हैं चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन होगा। जब घर में आग लगी होगी तो आग आप पहले बुझाएंगे कि पहले ढूंढेंगे घर का मुखिया कौन है? आग बुझाएंगे ना, तो पहले ये आग को बुझाना बहुत जरूरी है, उसके बाद चुना जाएगा मुखिया कौन है इस देश का। बिल्कुल। तो देख रहे हैं युवा हैं, बात हो रही थी कि जो स्पेशल जो 26 की बात हो रही विपक्षी दलों की तरफ से, और दूसरी जो बात हो रही है 38 दलों की तरफ से, तो क्या कुछ होगा इस पर बात हो रही थी। तो काफी सारी अंदर की भड़ास निकाल दी और काफी सारी बात करी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और अपनी भी अगर कोई राय है तो वो भी दें। मैं आपके पास आऊंगा और आपके मुद्दे उठाऊंगा। मैं उषित एचकांत, कैमरा पर्सन एंटनीफिक के साथ। धन्यवाद।